जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास होगी। इससे पहले 8-9 क्लास हो चुकी है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। अगर कोई इस क्लास में नया है उसके बाद इस क्लास को देखें, ठीक है, वरना उनकी समझ में नहीं आएगा। और जो लोग पुराने हैं साथ में जुड़े हुए हैं पहले से, ठीक है, वो सेशन को ऐसे शेयर करें, बताएं, ठीक है। और आइए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। वो लोग रिवीजन तो करके आए होंगे पुराने लोग सब। अगर रिवीजन नहीं किया होगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका रिवीजन करके आया करो डेली, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। एक पुस्तकालयाध्यक्ष, अच्छा पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदी। कितनी? 60। लेकिन उसने पाया कि वह 336 अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीद सकता है। कहने का मतलब 336 रुपए में कितनी पुस्तकें खरीद सकता है? 4। तो 4 पुस्तकों का रेट 336 है, तो उनको औसत निकाल देंगे हम, एवरेज निकाल देंगे। 4 का तो कितना निकलेगा बताओ? 4 का रेट है ये 336। एवरेज निकाल दो इसका 4 का, क्योंकि 4 का रेट कितना है, 4 पुस्तकें हैं, उनका टोटल रेट कितना है? 336। ये टोटल चारों का रेट है ना, उनका पैसों का। ठीक है, अगर हमें एवरेज निकालना है तो 336 टोटल होता है बटे 4। तो काट दो 4 से, कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 1 6 16, 4 चौक 16, कितना आ गया? 84। तो 84 आ गया उसका एवरेज, किसका? जो 4 पुस्तकें हैं उसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमने 4 का निकाल लिया, ठीक है। और पुस्तकालय के अध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तक खरीदी। लेकिन उसने पाया वह 336 रुपए अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त तो पुस्तकें खरीद सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 पुस्तकों का रेट इन्होंने ये दे दिया, हमने एवरेज निकाल लिया, इतना हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और फिर प्रति पुस्तक का कुल औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता है। अच्छा, तो कह रहे हैं तो प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य, कहने का मतलब 60 पुस्तकें उसने खरीदी थी तो इनका कोई औसत मूल्य होगा। अब ये चीज हमें दी नहीं है उसने, तो कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से लिख लेंगे। 60 पुस्तकें थी, उनका औसत मूल्य एक्स था, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन्होंने 4 पुस्तकें और खरीद ली, तो जो 4 पुस्तकें और खरीदी उनका औसत मूल्य कितना हो गया? 84, ठीक है। बात औसत मूल्य की हो रही है, तो क्या कह रहे हैं, तो जब ये 84 हो गया खरीद, और फिर प्रति पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता है। ये 4 पुस्तकें खरीदने के बाद ओवरऑल जो मूल्य हो जाता है वो 1 रुपए, पहले कितना था? एक्स था, अब 1 रुपए कम हो जाता है, x-1 हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछना तो पिछला औसत मूल्य, तो 60 की वैल्यू हमें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, हम कंपेयर करेंगे। देखो मैंने बोला है ऊपर वाले अगर कटे तो काट लेते हैं। 4 से काटो, 15 चौका 60 और 4 एकम 4। नीचे वाला रेशियो नहीं काटते। अब तुलना करो x-1 से, इसकी तुलना करो, ये -1 है, ये पूरा x है, तो ये चीज इससे कितना है? कम है ना ये, तो इससे ये चीज ज्यादा है, बन जाता है। ये -1 है, ये केवल x है, और उससे ये कम है, ये कम है, ये वाली कम है, नीचे वाली ये ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1। और गुणा प्लस का 1 ही तो ज्यादा है, प्लस का 1 ज्यादा है। कितना? प्लस का 1 ज्यादा है। और गुणा कितनी संख्या ऊपर? 15 है, तो कितना हो गया? प्लस का 15। भाई साहब दूसरी साइड बराबर करने के लिए -15 करना पड़ेगा। कितने लोगों में? बटे 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से ये 15 माइनस कर दो तो ये चीज निकल के आ जाती है। लेकिन ये चीज हमसे पूछ रही है, ये चीज तो हमें दी है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा एक्स, x-1 और -15 इक्वल टू कितना? 84। उसका मान ये निकल के आता, लेकिन ये चीज पहले से ही दे रखा है तो बराबर में लिख देंगे। तो -1 और -16 इधर जाके प्लस में हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो गया? 84 और 16 100। तो x ही तो था उसका मान, तो बस आ गया 100 आंसर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, इस चीज को हम ये एवरेज यहाँ ना लिख के हम एवरेज यहाँ पे कर देते हैं। ये जो एवरेज निकाला था वो चीज तो आप समझ गए होंगे। ये जो एवरेज हमने निकाला था, कैसे निकाला था हमने? इसका एवरेज निकाला था। एवरेज निकाला था किसका? 4 जो पुस्तकें थी उनका। उनका रेट था टोटल कितना? 336। तो एवरेज निकालने के लिए 336 बटे 4, 4 से काट दी, कितना है? 84, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। कैसे आया? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 1 6 16, 4 चौक 16, कितना आ गया? 84, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, वो चीज हमने यहाँ लगा दी। अब ये हो गया मेथड नंबर 1। अब इसे मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। मेथड नंबर 2 देखो, इसे लिख दो 1, इसे लिख दो 2। अब इसे दूसरे तरह से कैसे कर सकते हैं, समझ में तो सबके आ गया होगा क्योंकि कई सवाल कराए हैं ऐसे। अब दूसरे मेथड से देखो कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, 60 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है, ₹X। हमें पता नहीं कितना है, X। ठीक है, ध्यान सुनो। और 4 पुस्तकों का मूल्य इन्होंने दे रखा है हमें, 4 पुस्तकों का मूल्य दे रखा है। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है, 60 पुस्तकों का एक्स मान लिया और जब ये 4 पुस्तकें खरीद लेता है तो औसत मूल्य कितना, ₹1 कम हो जाता है। तो जब 4 पुस्तकें खरीद लेगा तो कितनी हो जाएंगी, 64। तो 64 पुस्तकों का कितना हो जाएगा, X-1। ये चीज देखना, देखना अभी पीछे, अभी याद आएगी आपको पुरानी चीज। 60 पुस्तकों का X, 64 का कितना हो गया, X-1। तो यहाँ पे ये कितने बढ़ गए ये बताओ, +4 बढ़ गए। तो मैंने क्या बोला, ये जो मान निकल के आता है नीचे, यहाँ पे जितने बढ़ते हैं उतने का माल आता है। इधर कितने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इधर 1 कम हो गया। एक्स था, X-1 कम हो गया। अब क्या बोला मैंने, दूसरा तरीका मेरा क्या होता है, यहाँ पे गुणा होती है इसकी, यहाँ पे गुणा होती है इसकी। तो करो, 60 की गुणा 1 से होगी, कितना हो गया, कितना हो गया, 60 की गुणा 1 से होगी, कितना हो गया, माइनस का 60। और प्लस 4 की गुणा इतने से होगी, कितने हो गए, 4X। और माइनस 4 एकम 4। और बराबर कितना, इसका वैल्यू दे रखी है मैं 336। बस। अब यहाँ पे ये बराबर कर दो। तो तरीका सिंपल है, बस आप पीछे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कोई कठिन नहीं है। आप नए हैं तो आपके ये ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो 60 पुस्तकों का X, 64 पुस्तकों का X-1, क्योंकि इन्होंने दे दिया 4 पुस्तकें, कह रहा है इतने अतिरिक्त ले लेता है। तो जब अतिरिक्त पुस्तकें ले लेगा तो कितना, औसत 1 कम जाता है, औसत मूल्य ₹1 कम हो जाता है। तो मैंने क्या, जो यहाँ पे निकालते, तो किसका मान आता है, ये जो बढ़ता है, ये कितने बड़े, 4, तो 4 का मान आ जाएगा ये। तो हम इसके साथ निकालेंगे तो -60 प्लस 4X -4 आया। और लेकिन वो चीज उन्होंने दे रखी कितनी, 336। तो देखो, माइनस के 60 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 64। इधर जाके प्लस के 64 हो जाएंगे। तो 4X बराबर, इसमें जब 64 प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा, 400। 4 एकम 4 और 4 से काटो 100। तो एक्स का मान कितना आ गया, 100। एक्स का मान आ गया 100, यही हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने पीछे वाला ही तो पूछा था। इन्होंने यही पूछा था कि प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य, तो पहले वाला तो यही था ना ये। तो बस आंसर आ गया हमारा। आगे देखो, 11 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक दौरे पर ₹18 खर्च किए और 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च से ₹11 कम खर्च किए। शाबाश। उन्होंने क्या बोला, 11 दोस्तों ने, प्रत्येक ने एक दौरे पर ₹18 खर्च किए। तो 11, प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है वो औसत होता है। तो 11 दोस्त थे, उनका औसत कितना आ गया, 18। ठीक है, अब सुनो आगे। कह रहे हैं और 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के खर्च से ₹11 कम। तो पहले 12 दोस्त, एक कोई दोस्त और आ गया, 12वां दोस्त है। ये जो एक हो गया, ये कौन सा हो गया, 12वां, 12th। 12th कर दिए हमने, मतलब ये 12th का मतलब 12वां दोस्त हो गया ये। तो 12वें दोस्त का औसत पता नहीं हमें कितना है, हमने मान लिया X है। यही तो बोल रहे हैं, 12वें दोस्त का X ही होगा। कैसे X होगा, ये सुनो इन्होंने क्या बोला है, बहुत ध्यान सुनना। ये चीज बनानी बहुत कठिन होती है, कठिन था मतलब दिमाग थोड़ा यहीं पे लगाना होता है, उसके बाद सवाल सटाक से होता जाता है। समझो क्या, और 11 दोस्तों ने प्रत्येक एक दौरे पर कितने, ₹18 खर्च किए। तो 11, जो प्रत्येक खर्च करता है वही औसत होता है, प्रत्येक को बराबर बराबर, तो 18 हो गया। उसके बाद क्या कहना है, 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च, अच्छा, एक दोस्त ये है तो टोटल कितना हो गया, 12 दोस्त। तो 12 दोस्त सभी का औसत खर्च हमें मानना पड़ेगा, हमें पता नहीं कितना। 11 एक ही है तो ओवरऑल कितने, 12, और 12 में सभी का हमने मान लिया X। तो वो कह रहा है सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च से ₹11 कम। तो इसका कितना है, सभी 12 दोस्तों का X है, उससे ₹11 कम। ये चीज ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, ₹12 कम खर्च किए। ठीक है, 12 मित्रों द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है। अब 12 मित्रों द्वारा औसत तो इतना है, अब इन्होंने औसत ना पूछ के हमसे बोला है 12 मित्रों द्वारा कुल किया गया धन बताइए कितना खर्च हुआ है धन। तो हमारे हिसाब से एवरेज निकालेंगे, धन हम बाद में निकाल देंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे। मैंने बोला अब इस एक से तुलना करो, इधर तो होगी नहीं, 18 की क्या तुलना होगी, नहीं होगी, तो इधर होगी। ये कितना कम है, -11, तो कितना कम है, -11 कम है। और गुणा ऊपर वाली संख्या एक, एक से कितने भी गुणा करो वही रहती, कितना, -11 कम हो गया।
जब इधर -11 कम होगा तो इधर भाई साहब +11 होगा। लेकिन इसके ऊपर कितनी संख्या है, 11, तो 11 से भाग होती है, तो 11 एकम, 11 एकम तो बराबर कितना, +1। तो +1 जोड़ा जाएगा किसमें, एक्स में। अब यहाँ पे ऑलरेडी मान दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जो सवाल करना होता है वैसे करते हैं यहाँ पे। अब यही तो नियम होता है, एक्स में कितना जोड़ा जाएगा, एक्स में जोड़ा जाएगा +1। तो बराबर कितना निकल आएगा, ये जो मान निकल के आता है ये चीज हमें दे ही रखी है, तो कितना निकल के आएगा, 18। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 18 में से एक इधर जाके गिर जाए, 17। तो ये क्या आ गया, ये एवरेज आ गया किसका, सभी 12 लोगों का। अब एक बात बताओ, एवरेज आ गया, एवरेज आ गया किसका, 12 का। कितना आ गया एवरेज 12 का, 17 है। 17 ही तो आ गया 12 लोग। इन्होंने लेकिन एवरेज नहीं पूछा, इन्होंने 12 मित्रों द्वारा खर्च किया गया कुल धन, उसका सम सम निकालना, सम का मतलब टोटल, जोड़। तो सम निकालो 12 का कितना होगा, तो मैंने बोला एवरेज में जितनी संख्या होती है उससे गुणा हो जाती है, 17 गुणा 12। तो 17 दूनी 34 के 4, हासिल 3, 17 एकम 17 और 3 20, 204 ये आंसर। सम निकालना था और कुछ नहीं था। यहाँ तक आप सब जानते हैं करना। बस इसमें केवल सम निकालना। सम क्या होता है, जो नंबर संख्या और उसकी गुणा हो जाती है कितने लोग हैं, एवरेज 17 गुणा 12। अगर मैं आपसे बोलूं 10 लोगों का, जैसे संख्या 10 है, 10 लोगों का औसत 12 है, तो उनका सम बताओ, तो इनकी गुणा हो जाती है, 12 ढाई 120 होगा। औसत की नंबर से गुणा हो जाती है। ये सब चीजें तो आप जानते हैं, बेसिक सी है। आगे देखो क्या कह रहा है अगला, है ना, एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, ध्यान सुनना। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए। जो प्रत्येक खर्च करता है, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 19 थे, सबने 175, इसने भी 175, इसने भी 175, और तो कहने का मतलब इनका औसत कितना हो जाएगा, 175 ही हो जाएगा, ठीक है। जो सब, और औसत का मतलब भी यही होता है, अगर 1 2 3 4 5 लोग हैं तुम्हारे पास, जैसे एक ये एक ये एक एक और एक, किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 9 है, किसी के पास 6 है। तो औसत का मतलब क्या होता है, जिसके पास कम है उसे बढ़ाना, ओवरऑल सबको बराबर करना। अब जैसे मान लीजिए 7 6 7 8 9 10, ये क्रम से हो गए 6 7 8 9 10, यह है, तो इनका औसत कौन सा होगा, 6 7 8 औसत होगा सबका। देखो 10 8 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 9 40, 40 की भाग 5 से हो जाएगी, तो 8 एवरेज आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है, एवरेज का मतलब इसको भी 8 करो, इसको भी 8 करो, इसको भी 8 करो, इसको भी 8 करो, इसको भी, सबको बराबर करो। तो देखो टोटल तो वही रहता, 8 16 24 32 40, इनका भी टोटल कर लो 40। तो क्या एवरेज का मतलब ही होता है सबको बराबर करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, सबको कितने बराबर बराबर कितने, 175 रुपए जो है वो खर्च होते हैं। तो उनका एवरेज कितना हो गया, 175, कितने लोगों का, 19 लोगों का, कितना हो गया, 175। आगे देखो, कह रहे हैं 20 विद्यार्थी हैं और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से, अब एक विद्यार्थी आता है, ये कौन सा था, 20वां, कौन सा, 20वां, 20वां विद्यार्थी है वो, ठीक है, एक जो विद्यार्थी है वो 20वां। तो 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से, अब एक ये और सभी औसत तो यहाँ पे लिखा जाता है, वो ही नहीं दिया है, तो हम इसमें पिछले वाले सवाल की तरह हो गया, हमने मान लिया एक्स, कितना एक्स वाले, तो सभी 20 के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए। तो 20 वाले ने कितने किए, सभी 20 का औसत एक्स है, उससे 19 रुपए अधिक। बस ये सवाल हो गया। अब इसमें कुछ रह गया बताओ, थोड़ा बस समझना होता है, सवाल के लिए बनाना पड़ता है, जब बन जाता है सवाल तो कुछ कठिन नहीं है। अब बस तुलना करो, तुलना देखो, एक्स से इसकी होगी, इसकी तो होगी नहीं, तो कितना ज्यादा है, +19 ज्यादा है, ठीक है। जब गुणा ऊपर वाली संख्या 1 से होती है, 1 से गुणा करो भाग करो कोई फर्क नहीं, जब ये +19 ज्यादा है तो इधर -19 होगा। और कितने लोगों पे, इसके बटे में देखो 19 है, 19 एकम, 19 एकम तो बराबर -1। तो इसमें -1 जोड़ना पड़ेगा, -1 जोड़ना या घटाना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे कितना, एक्स -1। लेकिन भाई साहब ये मान ऑलरेडी दे रखा है, कितना, 75, ये बराबर है 175 के। अगर यहाँ पे नहीं दे रखा हो तो एक्स होता, तो इस एक्स का मान ही आ जाता। लेकिन यहाँ मान ऑलरेडी दे रखा है, तो हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे, और जो दे रखा है उसे बराबर कर देंगे। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 176, ये जुड़ जाएगा एक इसमें जाके। अब इन्होंने पूछा क्या है, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि। तो बस खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी, बताओ, आंसर कितना होगा। अब हम बार बार लिख के नहीं दिखा रहे, कितने लोग हैं, 20 लोग, उनका कितना खर्च करते हैं, एवरेज कितना है, 176, तो 20 की गुणा 176 से कर दो। 20 छक्का, देखो एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो,
ठीक है, अब केवल 2 का पहाड़ा लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। 20 का पहाड़ा पढ़ना ही नहीं है। जो 1 जीरो है वो 1 जीरो पहले लगा दो, उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 एकम 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। कितना आ गया? 35 तो 20। ठीक है, आगे देखो, है ना, एक छात्रावास में 70 छात्र थे। ठीक है, ध्यान सुनना। कह रहा है 14 नए छात्रों के प्रवेश के बाद मेस का खर्च 28 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 28 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय, जो प्रति व्यक्ति औसत व्यय है वो 1 रुपए से कम हो जाता है। ठीक है, 1 रुपए से कम हो जाता है। ये सवाल अच्छा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, आपको बहुत ध्यान से देखो इसे, अच्छा सवाल है ये। एक छात्रावास में 70 छात्र थे। ठीक है, 14 नए छात्रों के प्रवेश के बाद मेस का खर्च 28 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपए से कम हो जाता है। देखो सिंपल, इसमें देखो क्या कह रहा है। कितने छात्र थे? 70। ये थोड़ा अलग सवाल है, ध्यान सुनना। 70 छात्र थे, उनका औसत क्या था? हमने मान लिया x था। इन्होंने दिया तो है नहीं। इन्होंने क्या बोला? 14 नए छात्र के प्रवेश के बाद मेस का खर्च 28 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। अच्छा, ये बढ़ जाता है वो चीज बात अलग है। मेस का खर्च कैसे निकलेंगे? 70 लोग थे, औसत x है, तो इनका टोटल खर्च 70 गुना x हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये चीज समझो, ये होता है एवरेज। एवरेज, ठीक है, ये एवरेज है, आपको सब पता ही है। ठीक है, 70 लोगों का x, तो ये 14 लोग आ जाते हैं तो टोटल 84 लोग हो जाते हैं। तो 84 लोगों का कितना हो गया खर्च? औसत व्यय 1 रुपए कम हो जाता है। कितना कम हो गया? 1 रुपए कम, x-1। इन्होंने ये बोला है, इन्होंने 70 छात्र थे। ठीक है, 14 नए छात्रों के प्रवेश के बाद मेस का खर्च 28 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। 28 रुपए प्रतिदिन का हिसाब बताया, बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपए से कम आ जाता है। ठीक है, तो मेस का मूल व्यय क्या था? तो उससे पहले ये चीज समझो, 70 व्यक्तियों का जब जब छात्र थे उनका औसत व्यय कितना था? x रुपए था। जब 84 हो गए तो x रुपए से कितना कम गया? 1 रुपए कम गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला? तो इस हिसाब से हम खर्च निकालेंगे। खर्च टोटल कितना होगा? खर्च बताओ कितना हो गया? अब पहले 70 था, x विद्यार्थी, x मतलब खर्च था, ये स्टूडेंट थे, यहाँ स्टूडेंट मतलब डाटा, STUT स्टूडेंट। ठीक है, STU स्टूडेंट समझ लो, STU से समझ लो, स्टूडेंट थे। और ये कितना है? खर्च, एवरेज, एवरेज खर्च, EXP मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये समझ लो, ये स्टूडेंट से एवरेज एक्सपीरियंस, एवरेज औसत खर्च इतना था 70 लोगों का, तो टोटल खर्च कितना हो गया? 70x। ठीक है, और इस हिसाब से 84 लोगों को कितना हो गया? 84 और x-1। ये ऐसे मत समझो, ये ऐसे समझो, तब आप समझ के अच्छे समझो। देखो, मैंने एक तरफ लिख दिया स्टूडेंट्स, नंबर, नंबर स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स ऐसे समझो, स्टूडेंट्स लिख दो यहाँ पे, मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने थे? 70 स्टूडेंट्स थे। उनका एवरेज खर्च था, एवरेज कह रहे हैं, एवरेज औसत व्यय, व्यय का मतलब खर्च, एवरेज एक्सपेंडिचर, EXP, AXP समझ, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, कितना था? x था। ठीक है, तो उनका टोटल खर्च बताओ, टोटल, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? कहने का मतलब 10 लोग हैं, हर व्यक्ति 5 रुपए खर्च करता है, 10 लोगों का 5 रुपए खर्च करते हैं औसत, तो टोटल कितना खर्च करते हैं? 10 पंजे 50। आप 10 दोस्त है, ठीक है, हर एक दोस्त 5-5 रुपए खर्च करता है, आपका औसत कितना हो गया? 5 रुपए औसत खर्च करता है हर एक दोस्त, तो टोटल आप कितना खर्च करते हैं? 10 की गुणा 5 से कर देंगे। ऐसे ही इसमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे इस टाइप से समझो। कितना खर्च है? 70 स्टूडेंट थे, x रुपए उनका औसत खर्च है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 70x। उसके बाद कह रहा है 14 नए आ गए, तो 14 नए आ गए तो कितने हो गए? 84। तो 84 लोगों का औसत खर्च है, कह रहा है औसत व्यय मतलब औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। तो पहले x था, अब कितना? x-1 हो जाता है। तो इनका टोटल खर्च कितना हो गया? 84 x-1, कितना हो गया? अब इन्होंने यहीं पे पूरा खेल खेला है। देखो क्या खेला, इन्होंने ये बोला 14 नए छात्रों के प्रवेश के बाद मेस का जो खर्च है वो 28 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। पहले कितना था? 70x, अब कितना है? 84 x-1। तो ये कितना बढ़ गया? 28 रुपए बढ़ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये कितना बढ़ गया?
₹28 बढ़ गया। इनका कहने का मतलब है, अब हम सवाल किस हिसाब से करेंगे, हम बोलेंगे पहले 70x था, उसमें प्लस ₹28 बढ़ गया, तो कितना हो गया 84x-1, इतना हो गया। इन्होंने बोला पहले 70x था, यहां तक जाने के लिए प्लस 28 बढ़ रहा है, यहां से यहां जाने के लिए कितना बढ़ रहा है, प्लस 28 बढ़ रहा है खर्च इनका। ठीक है, इन्होंने बोला है ₹28 बढ़ जाता है, हमने पहले का खर्च निकाल दिया इसकी गुणा करके, बाद का खर्च निकाल दिया गुणा करके। कैसे, जितने स्टूडेंट है और जितना एवरेज है उससे गुणा कर दो तो टोटल निकल आता है सम या टोटल खर्च। तो पहले 70x था इतना, तो ये जो 70x है ये जो है वो ₹28 ज्यादा है। इन्होंने बोला ₹28 प्रतिदिन बढ़ जाता है क्या खर्च, मैथ का खर्च। तो हमने बोला 70x था, उसमें ₹28 प्रतिदिन बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 84x-1। अब इसे सॉल्व कर लो, जो कैसे, ये 70x, ठीक है, और ये 84x इधर देखो प्लस के है, 84 गुणा एक्स, एक बार लिख दूं वरना समझोगे नहीं आप, 28 बराबर ये हो गया 84x और माइनस 84 एकम 84, 84 गुणा दोनों से होती है ब्रैकेट के अंदर। अब 84x इधर आके आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 70 में से 84 गए तो माइनस के 14x बराबर, ये माइनस के 84 है, इधर आके 28 भी माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 84 है और 28 भी माइनस के ही हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा 8 4 12 2 से 1 8 2 10 और 1 11 112, का है कि दोनों माइनस के, तो माइनस के 112, ये हटाओ माइनस से माइनस, 14 एकम 14, 14 अट्ठे 112, तो x बराबर कितना आ गया 8, x का मान कितना आ गया 8। तो क्या पूछ रहा है, मैस का मूल व्यय क्या था, मूल, तो मूल का मतलब पहले वाला जो व्यय था, मूल जो पुराना व्यय था वो कितना था 70x, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, आंसर हो गया 70x इक्वल टू 70 गुणा x की जगह कितना 8, तो 7 अट्ठे 56 560, आंसर हो गया भाई, ठीक है 560। बस आगे देखो, बस नॉर्मल सा सवाल था, थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। आगे देखें, ये कह रहा है एक छात्रावास में 54 विद्यार्थी थे, ठीक है, 9 नए छात्रों के नामांकन, एक मिनट रुकना, हाँ बिल्कुल सही है, कितने छात्र थे, 9 नए छात्रों के नामांकन के कारण मेस का खर्च प्रतिदिन 540 बढ़ गया। कितने, 9 जब नए छात्र आ गए तब 540 बढ़ गया। तो देखो पीछे की तरफ है, तथापि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 3 कम हो गया, प्रति व्यक्ति कितना ₹3 कम हो गया, ठीक है। तो पहले देखो कितने वैसे वही लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स, दोनों सवाल एक तरह के हैं, मैं इसीलिए 2 सवाल कराता हूँ कम से कम, जिससे एक समझ में ना आए तो दूसरा समझो। स्टूडेंट्स, ये एवरेज, एवरेज खर्च, और यहाँ पे कर देंगे टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर, खर्च, ठीक है। स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले 54 विद्यार्थी थे, और 54 विद्यार्थी पे एवरेज खर्च कितना था उनका, एक्स था, कुछ दिया ही नहीं है इन्होंने, कोई बात नहीं, तो टोटल खर्च कितना हो गया यहाँ से, 54 पे जब एक्स हो गया तो 54x, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं 9 विद्यार्थी नए आ गए, तो 54 में 9 नए आ गए तो कितने हो गए टोटल, 54 और 9 63, तो 63 का खर्च कितना हो गया, कह रहे हैं औसत खर्च 3 कम हो गया, तो पहले एक्स थी था, अब x-3 हो गया, तो इस पे टोटल खर्च कितना होगा, टोटल खर्च ये या तो 63x -3 लिख दो, या गुणा करो चाहे मत करो, कर देते हैं, 63 की गुणा x से होगी कितने 63x माइनस 63 की तियां 6 तियां 18 3 तियां 9 189, ठीक है, इतना हो गया। बाद में गुणा करनी पड़ती है, हमने अभी करती, ठीक है, 63 की गुणा x है और 63 की 3 तियां 9 3 छक 109, तो कह रहा है यहाँ से जो इतना जो खर्च आया है यहाँ तक, वो कितना बढ़ गया, प्लस के ₹540 बढ़ा हुआ है। तो बस हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, कहता है पहले 54x खर्च था, कितना, पहले कितना था 54x, ठीक है, 54x, उसमें ₹540 बढ़ गए, तो कितना हो गया फिर हमारा, हो गया 63x, ये x लिखना भूल गए यहाँ पे, कितना हो गया 63 की गुणा जब x से करोगे तो 63x, 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 63x -189 हो गया। तो क्या करते 63 इधर ले आओ, 54 में से 63 घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 9x बराबर, ये प्लस के 540 है, इधर आके माइनस के 540 हो जाएंगे, तो माइनस के 189 ऑलरेडी है ही, 540 भी माइनस के हो जाएंगे, तो 9 8 4 12 2 हाथ से ले 1 5 और 1 6 729, 729, ये भी का है कि माइनस के, तो माइनस से माइनस उड़ाओ, 9 एकम 9
9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, तो x बराबर कितना हो गया 81। पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं मैस का मूल खर्च, बस वही निकाल दो। मूल खर्च कितना था 54x, तो 54x की वैल्यू निकाल दो। हमें किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? 54x, तो 54x इक्वल टू कितना हो गया 54 गुणा x का मान आ गया 81। करो 54 की गुणा 81 से कर दो, देखो 54 की गुणा 81 से कर दो। देखो 81 का पहाड़ा पढ़ो। देखो 81 चौका 8 चौक 32, और एक चौका 4, 324। 81 चौका कितने हो गए 324 के 4, हासिल हुआ 32। 81 पंजे 8 पंजे 40, 400, एक पंजे 5, 405। 405 में 32 जोड़ दो, 437। 437 4, ये आ गया कितना आ गया 437, और ये 4, ये हमारा आंसर है। ठीक, आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, कोई कठिन है सवाल? दोनों सवाल एक जैसे करा दिए मैंने बिल्कुल भी, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी की का बल्लेबाजी। देखो ये सवाल तो कर लिए, ये तो नॉर्मल सवाल है, आपके लिए कर ही लिया है, पीछे सवाल मैंने कराया था ये वाला। ठीक है, एक मिनट रुकना, कितने सवाल नहीं होगा 36, 30 मार्च। देखो कोई नहीं, देखो है ना, 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन है। 27 पारियों में कितना, ये चीज मैंने कल कराई थी, 27 पारियों में कितना है 47 रन। एवरेज लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। कल की चीज रिपीट हो जाएगी इसमें। देखो यदि ये दो पारियां हटा दी जाएं तो शेष 25 पारियों का औसत 42 रन है। अच्छा, तो मैंने बोला छोटा वाला नीचे ऊपर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 25 पारियों का कितना है 42 रन। ठीक है, और क्या ना 27 पारियों का कितना, ये दो पारी हटा दी तो 25 रहेगा, उसके बाद 27 जो पारी है उनका कितना था 47 रन। ये था 27 पारियों का 47 रन। एक पारी में एक उच्चतम स्कोर है और निम्नतम स्कोर है, दोनों का अंतर कितना 157 रन अधिक है कम वाले से ज्यादा वाले दो पारियों के। लेकिन कह रहा है फिर ये दो पारियां हटा दी हमने, तो शेष 25 पारियां उनका औसत 42 रन। 25 का 42, 27, तो ये जो दो पारियां इन्होंने हटाई है एक प्रकार से हमने उल्टा करके लिख लिया, तो ये जो दो पारियां हैं इसका निकल के आएगा मान, कितना आएगा निकल के, देखो ये इधर कितना बढ़ गया, इधर +5 बढ़ गया, इधर +2। अब इसमें क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा, इसकी गुणा कैसे करते हैं, इसकी गुणा इससे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे गुणा, देखो 25 की गुणा 42, 25 क्या ना 25 की गुणा 5 से, 25 पंजे 125, ये भी प्लस के, ये का के प्लस के, एक मिनट को 25 की गुणा 5 से करेंगे, 25 पंजे 125 प्लस के ही है। ठीक है, और 2 की गुणा 47, 47 दूनी 94, तो टोटल कितना हो गया 4 5 9, तो 9 11, एक 12 के, 2 हासिल, एक एक और एक 2, 229। टोटल कितना हो गया, ये जो 229 दो पारियों का हो गया जो निकाली है उन्होंने। ठीक है, अब देखो 225, 125 और 229 कैसे हो जाएगा, 5 और 4 9। ठीक है, तो 9 11 ही तो होगा, वही तो कहूँ, ये 12 कैसे कर दिया आपने, 229 नहीं 219 होगा। 4 और 5 9, 2 और 9 11 का एक हासिल, एक और एक 219। अब इन्होंने ये बोला है 219 दो पारियों के रन हो गए हमारे जो निकाली है इन्होंने, ये जो दो पारी थी एक्स्ट्रा उनके रन आ गए 219। इन्होंने क्या बोला है, वो जो दो पारी थी एक उच्चतम स्कोर था एक निम्नतम, तो कहना है उच्चतम स्कोर है उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। तो मैंने बोला जो अधिक या कम होते हैं उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, कितना 157। अब बचा कितना 157 जो हमने निकाल के अलग कर दिया, अब कितना बचा बताओ। अब 219 में से 157 मैंने बोला ज्यादा या कम होते हैं उसे अलग निकाल के कर देते हैं, 9 7 16 66। यार फिर क्या करना है, हम जोड़ रहे हैं हमने, तो हमें क्या करना है घटाना है। ठीक है, तो घटाओ, 9 में से 7 गया कितना बचा 2, और 11 में से 5 गया कितना बचा 6, और यहाँ रह गया एक, एक में से कुछ नहीं, कितने बचे 62, कितने बचे 62। अब मैंने बोला जो कम या ज्यादा हो उसे अलग निकाल के रख दो, निकाल बकाया जो बचा 62 उसके दो बराबर बराबर टुकड़े कर, 62 का एक तो 31 हो जाएगा, और फिर ये 31 हो जाएगा, इसके दो टुकड़े हो गए।
तो बताओ कौन सा पूछा है स्कोर। ये एक स्कोर 31 हो जाएगा और दूसरा स्कोर कितना हो जाएगा 31 प्लस 157, बड़ा वाला, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला। क्या कौन सा पूछा, उच्चतम स्कोर। तो उच्चतम स्कोर आंसर कितना हो गया बताओ, उच्चतम स्कोर यही तो है, 1 और 7 8, 3 और 15 18, 188। और न्यूनतम पूछते तो ये वाला आंसर हो जाता, ये मिनिमम हो जाता है, मिनिमम, ये क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये सवाल तो सब करे करे हुए सवाल है, थोड़ा सा लगे। देखो ये सवाल अच्छा लग रहा है ना। पहले 3 महीनों के दौरान किसी परिवार का औसत खर्च कितना है, 18,600 रुपए। पहले 3 महीनों के, कोई दिक्कत नहीं। अगले 4 महीनों के दौरान 21,750, ठीक है। और वर्ष के आखिरी 5 महीनों के दौरान 22,840 रुपए था। क्या था ये, मासिक खर्च, ये खर्च है, कोई दिक्कत नहीं। औसत, औसत एवरेज औसत खर्च है, ठीक है, एवरेज है। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत, इतने तो उसने खर्च किए और पूरे साल की, इन्होंने देखो क्या चालाकी की है, इन्होंने देखो शुरू के 3 महीने दे दिए, 3 महीने के लिए ये दे दिया, 4 महीने के लिए 3 और 4 7, और अगले 5 महीने के लिए 12, पूरे 12 महीने के अलग अलग खर्च दे दिए, औसत खर्च। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, दौरान पूरे साल का बचत दे दी। तो अच्छा एक बताओ, हमारी इनकम जो होती है, इनकम आय, इनकम, वो क्या होती है, वो कैसे निकालते हैं, हमें आपको खर्च पता होना चाहिए, हमने कितने रुपए खर्च कर दिए और प्लस हमने बचत कितनी कर ली। ठीक है, आपने कितने खर्च कर दिए कितने बचत कर लिए, वही तो आपकी तनख्वाह हुई, सैलरी एक प्रकार से। बोला आपको जैसा 100 रुपए सैलरी मिलती है, ठीक है, आपने 80 रुपए खर्च कर दिए, 20 रुपए बचत कर ली, हमें पता नहीं है 100 रुपए है, लेकिन हम समझ लो मान लो 100 रुपए है, लेकिन हमें ये पता नहीं 100 रुपए। आप कहते हैं मैं महीने में 80 रुपए खर्च करता हूँ और 20 रुपए की बचत करता हूँ, तो टोटल बताओ कितना कमाता हूँ, तो 80 जो खर्च कर दी और 20 बचत कर ली, तो टोटल कितना कमाए 100 रुपए। तो कैसे निकलेगा, खर्च और बचत दोनों का क्या पूछ रहा है, या तो पूछ रहा हूँ औसत या पूछ रहा हूँ वो, आप देखो पूछ क्या रहा है। औसत पूछेंगे तो औसत निकालेंगे, तो मासिक आय, तो परिवार की औसत मासिक आय, मासिक आय औसत एवरेज पूछ रहा है। लेकिन ये चीज दी है नंबर, टोटल बचत किसमें दी है, नंबर, तो इसे हम अगर 12 से भाग कर देंगे तो ये हमारा औसत निकल आएगा, क्योंकि एक साल की बचत है, यदि वर्ष के दौरान कुल बचत कितनी है, इतनी, तो ये 12 महीने की बचत हो गई। एक महीने की कैसे निकालेंगे, तो 12 से भाग कर देंगे तो एवरेज हो जाएगा। लेकिन वो बात की बात है, तो पहले ये तो निकालो जो ये 3 टुकड़ों में दे दिया है, देखो इसे सही करो पहले। पहले जो 3 महीने हैं उसके दौरान मासिक खर्च कितना, 18,600, 18,600, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अगले फिर 3 महीने, अगले 4 महीने, अगले जो 4 महीने हैं उसमें कितना है, 21,750, ठीक है, हो गया। और आखिरी 5 महीने के दौरान 22,840, 3 4 7, आखिरी जो 5 महीने थे कितनी है, 22,840, ठीक है। तो टोटल कुल कितने महीने हो गए, 12 महीने, इनका एवरेज निकाल लो। एक तो देखो तरीका ये होता है 3 महीने के इतना, देखो देसी देसी से मतलब क्या ना, बेसिक क्या होता है, अब 3 महीने का एवरेज इतना, टोटल निकाल लो कितना हो गया। तो 3 जीरो का 0 0, 3 0 3 जगह डायरेक्ट ऐड हासिल 1, 3 अट्ठे 16 17 7 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 478 के आगे 2 इतना हो गया 3 महीने का टोटल। अब ऐसे 4 महीने का निकाल लो, तो 4 जीरो का 4 जीरो का 0 0, 4 पंजे 20 का 0 हासिल कितना हो गया 2, 4 7 28, तो 30 का 0 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, 4 दूनी 8, 87,000 ये हो गया, ठीक है। और ऐसे ही इसका निकाल लो तीसरे का, ये 5 महीने का है, औसत है, टोटल कैसे निकालते हैं, तो 5 जीरो का 0 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 14 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11, 1,00,000। अब इसकी गुणा सही है भैया, 0 0, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 अच्छे 24 है, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 25, तभी तो मैं कहूँ इसकी गुणा कहीं गड़बड़ हो रही है। देखो 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 25 के 5 हासिल 2, 3 कम 3 और 2 5, ये चीज गुणा कहीं गलत हो गई थी, 3 और 2 5। अब इतना आ गया टोटल। अब अब इनका सबका अगर एवरेज निकाला पूरे 12 महीने का, तो हम क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकलेगा, सबको जोड़ो, और सबको जोड़ो 55 800 प्लस 87 1 2 3 प्लस 11 42 00, और बटे कितने 3 4 7 और 5 12, बटे 12 महीने का आई। ऐसे ना निकाल के, मैंने बताया ये तो बेसिक तरीका होता है, हम डेविएशन से ना निकालें, आपको पहले ही क्लास में मैंने बताया था डेविएशन से निकालने का।
तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये 18,000 है, 21,000 है, 22,840, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को एवरेज मान लेते हैं इनमें से। किसे मान ले एवरेज, बताओ, इस वाले को एवरेज मान ले, बीच वाले को, इसे हमने एवरेज मान लिया, हमने कितना मान लिया, ये हमारा एवरेज है। तो हम फिर क्या करते हैं, हमारा क्या काम होता है, हमने जिसको मान लेते हैं उसमें क्या डेविशन निकालना होता है। डेविशन निकालो, कितना हो गया हमारा, तो ये देख रहे हैं 21,750 से कितना कम है, 21,750 से 18,600 कितना कम है, बताओ, 0, 5, 7 में 6 गया 1, 11 में 60 गया 3, बस इतना ही तो हो गया। ये कितना कम है, 3150। 3150 क्या है, ये कम है, तो माइनस के 3150, और गुणा कितने से होगी, उसकी ऊपर संख्या 3 है, यही तो होता है डिवीजन निकालने। तो 3 जीरो को 0 0, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, थोड़ा बड़ा लिख दें वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, 3 जीरो का 0, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 की गुणा 3 तियां 9। अब जो काय के होगा, माइनस के 9450 रुपये, ठीक है। हमने कहा डेविशन निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखना, ये तो भाई 21,750 माना, ये तो जीरो ही रहेगा, 0 गुणा 4 तो कितना आएगा, 0, क्योंकि ना कम है ना ज्यादा, ये तो माना है हमने एवरेज, ठीक है। अगला देखो कितना माना है हमने, अगला देखो, अब ये चीज इससे ज्यादा है, प्लस कितनी ज्यादा है, प्लस के 21,750 से 22,840 ज्यादा है। 21,750 कितनी ज्यादा है, 0, और 14 में से 5 गया 9 बचा, यहाँ रह गया 7 में 7 गया 0, यहाँ 2 में से 1 गया 1, कितना ज्यादा, 1,090 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1,090, और गुणा इसके ऊपर कितना है, 5, 5 से गुणा होती है, जो ऊपर होती है उससे गुणा, अब गुणा कर दो इसकी, डेविशन निकालना है अभी हम, बराबर कितना हो गया, 5 जीरो का 0 0, 5 ने 45 के 5 हासिल 4, 5 जीरो का 0 0, 4 जोड़ दो 4, 5 एकम 5, तो 5450, ये प्लस का हो गया, ये कितना हो गया, प्लस का 5450, ठीक है, ये प्लस का 5450। अब डेविएशन का एवरेज निकाल दो। अब एवरेज डेविएशन होता है ए बी जी एवरेज, डी से मतलब डेविएशन, ये तो निकालते हैं, फिर जो एवरेज आता है उसे कम या ज्यादा कर देते हैं। अब एवरेज डेविएशन कितना आएगा, क्योंकि ये चीज तो हमने टोटल निकाल ली, उसका एवरेज डेविएशन निकालते हैं। पहली क्लास जिसने की है उसे सब पता है ये, और नहीं किए दोबारा देख लेना, अगर रिवीजन नहीं किया है ना तो रिवीजन कर लेना, सब पता है। अब डेविएशन का एवरेज निकाल के उसमें जोड़ देंगे, घटा देंगे, जो भी आएगा, कितना है, -94,150, 94,50, और प्लस के कितने हैं, 54,50, बटे कितनी संख्या है ये बताओ, कितनी है, 12, बटे कितने, 12, क्यों, क्यों भाई साहब, 12 है ये कितने हैं, 12 हैं, बराबर कितना हो गया, 9400, ये 5400, तो कितने बचे, 4,000, माइनस के 4,000 बटे 12, 12 से 4,000 कट जाएंगे, 12×3 = 36, 4,040, 12×3 = 36, ये पूरा नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं, ऐसा छोड़ दो यहीं पे, क्योंकि हमें कुछ नजर आ रहा है आगे, -के 4,000 बटे 12, तो हमारा एवरेज क्या हो गया, अब बताओ, तो न्यू एवरेज कितना हो गया अब हमारा, अब बताओ एवरेज कितना हो गया हमारा, ये क्या में आई है, 4,000 बटे 12 माइनस के, तो कितना हो गया हमारा, कितना था, 21,750 माना था, 21,750, उसमें से माइनस के 4,000 बटे 12, ये औसत आ गई, घटाओ मत, अभी अभी आगे करना है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला ये हमारा एवरेज आ गया, किसका है ये क्या चीज थी, ये खर्च है, खर्च है, और हमें निकालना है क्या, अब एक बात बताओ, इनकम निकालनी है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ये प्लस खर्च प्लस बचत, सेविंग्स, बचत है कितनी, 1,43,020, 1,43,020 रुपया, तो परिवार की औसत ये टोटल है, ये कितने की है, 12 महीने की, 12 मंथ की तो है ये, 12 मंथ की है, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो इसके बटे में 12 लिख देंगे, तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज क्या होगा, 1,43,020 टोटल है बटे 12, ये तो हो जाएगा। तो ये देखो, ये क्या हो गई, ये हमारी बचत हो गई, और ये क्या हो गया हमारा एवरेज, किसका, ये खर्च है ना, तो हमारा क्या पूछ रहा है, इनकम, तो इनकम इक्वल टू कितनी हो गई, आई से इनकम, तो 21,750 माइनस 4,000
बटे 12 ये है। ये तो हो गया खर्च। ये क्या है? खर्च। ये क्या है? खर्च। ये खर्च निकालना है। ई एक्स पी। ई एक्स पी मतलब एक्सपेंडिचर, ये सब खर्च निकला है। एवरेज किसका है? ये ई एक्स पी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का एवरेज है। और ये इनकम का ये हो गया। एवरेज का है? बचत। बचत मतलब सेविंग्स। ठीक है। सेविंग कितनी है? ये तो प्लस जुड़ जाएगी कितनी? 143 020/12। अब देखो 12 अब हमारे काम आएगा। ये दोनों आराम से जुड़ जाएंगे तो इक्वल टू इनकम इक्वल टू कितनी हो गई? 21,750। और कितना हो गया? ये प्लस का ज्यादा है और माइनस का कम है, माइनस के 4,000। तो 1,43,000 में से 4,000 घटा दो, 1,39,000/12। तो माइनस के कितने, प्लस के बचेंगे 1,39,020 और बटे 12। तो बराबर 12 से काट तो 12 कम 12, 12 से काटना 12 एकम 12, कितना बचा? 1 और 9 19। एक काम करना, इसे अलग काट के दिखा देती है वरना आपको गड़बड़ झाला लग जाएगा। क्या? देखो मैं काट के दिखा देता हूँ। 12 से काट दो, एक तो जगह कम रही है यहाँ पे। देखो यार जगह कम हो गई, वरना ये समझ लो, ऐसे ही समझ लो। देखो यहीं पे काट दो। देखो 12 एकम 12 कितना बचा? 1। 17 9 19। 12 एकम 12 कितना बचा? 19 में से 12 गया 7 0 70। 12 पंजे 60, कितना बचा? 10 और जीरो 102। 12 अट्ठे 96, कितना बचा? 6 0 60। 12 पंजे 60। तो कितना हो गया? 11,585। 21,750 में जोड़ दो। तो 21,750 इसमें जुड़ जाएंगे 11,500, 11,585। बस थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। जोड़ दो 5, 5 8 13 3 हासिल 1, 7 5 12 13 3 हासिल 1, 1 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33,335। 33,335 ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है। सवाल में कुछ नहीं था, डेविएशन निकालना था बस उसका, इसलिए थोड़ा कठिन लगा। इसमें नंबर ज्यादा है। ठीक है। एक सवाल और कराऊंगा इस टाइप का, तब समझ में आएगा अच्छे से। क्या हुआ? खर्च हमने खर्च टुकड़ों में दे रखा था, 3 महीने का ये, 4 महीने का ये, 5 महीने का ये। ओवरऑल हमने निकाल लिया। एवरेज, एवरेज निकालते हैं। अब ये हमारा एवरेज आ गया, किसका आ गया? ये खर्च का एवरेज आ गया। किसका आ गया? खर्च। ये खर्च ही तो खर्च। और हमारी इनकम क्या है? इनकम सेविंग ये है। तो खर्च कितना कर दिया, बचा कितना लिया? इतना बचाया था 12 महीने में, तो एक महीने एवरेज निकाल दिया तो 12 से भाग कर दिया। तो ये सब अब जोड़ दिए। ठीक है। आगे देखो अगला सवाल। इसीलिए मैं 2 सवाल करके लाता हूँ इस टाइप के। प्रथम 5 महीनों के लिए एक व्यक्ति का औसत खर्च कितना है? 7200। देखो भाई सेम टू सेम उसी की तरह है, मैं 2 सवाल लेके आया हूँ इसीलिए। कितना है? 7200 5 महीने के लिए। ठीक है। अब ये बात किसकी हो रही है? खर्च की हो रही है। खर्च 5 महीनों के लिए कितना है? 7,200। ठीक है। क्या है ये? ई एक्स पी, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। ठीक है। 5 महीनों के लिए 7200 है। ठीक है। और ये एवरेज है। एक बार भी ध्यान दे, ABG एवरेज, एवरेज खर्च है। 5 महीने के लिए औसत खर्च कितना? 7200। अगले 7 महीने के लिए 7600। अगले जो 7 महीने हैं उसके लिए कितना है? 7600 खर्च है ये। ठीक है। 7600। यदि वर्ष के दौरान 36,800 बचाता है पूरे वर्ष, ये महीने का दे दिया, ये वर्ष, वर्ष का मतलब ये 12 महीने का है। 12 महीने का ही तो है ये। तो इसका एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज कितना हो गया? एवरेज इसका एस, एस का मतलब सेविंग, सेविंग का मतलब ये बचत। बचत समझ लेना, ये बचत के लिए लिखा है। ठीक है। एस सेविंग, सेविंग। तो कितना हो जाएगा? 36,800 बटे 12। इतना ही लिखना है, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है। अब ये बताओ, तो टोटल 12 महीने का हमें एवरेज निकालो कितना होगा। ये नहीं रखा है, 7 और 5 12 हो गई, उसके बाद बचत दे दी तो औसत आय पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। अब हम किसी को मानो एवरेज 7200, एक 7600, तो बीच में इनके 7400 आती है, हम मान लें। या एक काम कर लेते हैं, इसे ही मान लेते हैं एवरेज। कौन से वाले को? इसे मान लेते हैं हम एवरेज। इसे हमने एवरेज मान लिया। ठीक है। तो ये कितना कम है? ये कितना कम है? 7200, 400 कम है ना, -400। इसका डेविएशन निकालते हैं ना, फिर जैसे एवरेज मान लेते हैं उसे। तो डेविएशन निकालते हैं, कितना हो गया? ये कितना कम है? 76 से 72, 400, -400 और गुणा 5। ठीक है। इक्वल टू 4। और इसमें तो ये कितना है? ये तो जीरो है। ये तो जीरो है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है। ये तो जीरो है बिल्कुल।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 400 पंजे 2000, तो कितना हो गया माइनस के 2000। तो माइनस के 2000 आया, इसका एवरेज निकालो। ए बी जी एवरेज किसका, डेविएशन का। कितना हो गया -2000 बटे 12। इसे बटे 12 लिखे ना दो, ये भी बटे 12 है, बाद में जोड़ लेंगे, ठीक है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। तो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ई एक्स पी, एक्सपेंडिचर का टोटल एवरेज कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया, पहले कितना था 7600 माना था, 7600, और उसमें से माइनस के 2000 बटे 12। अब हमें निकालनी है क्या, अब हमें निकालनी है, ये सेविंग की हो गई, हमें निकालनी है इनकम। एक्सपेंडिचर यहाँ मत लिखो, एक्सपेंडिचर यहाँ लिखो, ये एवरेज लिखो, ई बी जी एवरेज, और किसका एवरेज है, ई एक्स पी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का एवरेज हो गया ये। तो हम निकालेंगे एवरेज किसका, इनकम का। खर्च इतना हो गया, इतना रुपया हमने खर्च कर दिया और इतना बचत कर ली, तो हमें क्या है, हमें कितना कमाया टोटल, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी जी एवरेज किसका, इन एवरेज किसका निकालेंगे, पीछे वाले सवाल की तरह ही है बस, इसका इनकम का एवरेज, आई एन सी ओ एम ई। कितना हो गया, पहले जो खर्च किया है वो खर्च कितना किया है, 7600 माइनस 2000 बटे 12, और उसमें कितना जोड़ देंगे प्लस का, ये बचत कितने की है, 36,800, 36,800 बटे 12। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बचेगा, ये 7600 तो रह ही जाएगा। काम करो, काटना पड़ता है तो थोड़ा नीचे बढ़ा के लिखो, कितना रह जाएगा, ये तो 7600 है ही, और ये प्लस के बचेंगे क्योंकि ये प्लस के ज्यादा है भाई साहब, प्लस के ज्यादा माइनस के कम। 36,800 में से 2000 तो 34,800, तो 34,800 बटे, बटे में 12, जब बटे में सेम होते हैं तो लिख देते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, कितना बचा 10, और 8 108, 12 नेमा 108, 2 जीरो, तो कितना हो गया 7600 में से 2900 जोड़ दो, 2 जीरो के 2 जीरो, 6 और 9 15 5 हाथ से ले 7 और 2 9 और 1 10, 10,500। बताओ, कोई सवाल कठिन था, कोई सवाल कठिन नहीं था, दोनों सवाल एक जैसे थे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। ये देखो 12 महीने, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल, क्या कहना है, सोमवार और शुक्रवार के बीच एक विशेष सप्ताह का औसत तापमान, सोमवार और शुक्रवार के बीच, ठीक है, 30.2 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं। और मंगलवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार, हाँ सोमवार से शुक्रवार लिख दो, है सोमवार से शुक्रवार के बीच लिख दो, या सोमवार से शुक्रवार लिख दो, बीच मतलब टोटल। सोमवार से शुक्रवार तक कितना था, 30.2 था, मंगलवार से शुक्रवार तक कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था। और सोमवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 2 अधिक होता है, शुक्रवार का तापमान देखो, बस कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल, ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला मंडे, मंडे प्लस ट्यूसडे, यूवी ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे और प्लस फ्राइडे इक्वल टू कितना है, 30.2। अब ये चीज समझ गया आप क्या, फिर समझो कि क्या लिख दी मैंने। इन्होंने ये बोला है सोमवार और शुक्रवार के बीच एक विशेष सप्ताह का औसत तापमान कितना है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का एवरेज कितना, एवरेज, एवरेज का मतलब होता है जितना सोमवार को है उतना ही मंगलवार को, उतना ही बुधवार को, उतना ही बृहस्पतिवार को, उतना ही शुक्रवार को, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कितना, सोमवार से लेके शुक्रवार तक सब दिन लिखने हैं ये, सभी दिन लिखने हैं, इसमें एक भी दिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी जो लिखा मैंने वो थोड़ा गलत नहीं लिखा था, राइटिंग सही नहीं आया था, वैसे लिख दिया। अब एक काम कर रहे हैं, मंडे को लिख दे रहे हैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, अब साफ समझ में आएगा, प्लस थर्सडे, थर्सडे अब ये ट्यूसडे और थर्सडे तो था टी एच लिख दे रहे हैं, थर्सडे प्लस फ्राइडे। तो ये इनका एवरेज दे रखा है, बटे कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 बटे 5, एवरेज ऐसे तो निकालेंगे, तो बराबर कितना है इनका एवरेज, 30.2। ये तो देखा, सोमवार और शुक्रवार के बीच सप्ताह का तापमान इतना है औसत, तो मंडे प्लस टी। तो एक काम ना करें, इसे आप ये समझो,
हम ये छोटी छोटी चीजें लिखने की जरूरत है। ये जो बटे में 5 है, इसे अगर उसका टोटल हम निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट गुणा में 5 ना पहुंचा दें इसके। बताओ, ये 30.2 है, तो इनका हमने प्लस लगा के टोटल कर दिया, तो बराबर कितना होगा? 30.2 गुणा 5, क्योंकि 5 दिन है, तो बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 30 पंजे 150 और 2 पंजे 10, कितना हो गया? 151। अब 151 कैसा हो गया देख लो। 30.2, 5 से करो, 5 दूनी 10 का जीरो वहां से ले, 5 जीरो का जीरो जीरो, एक का एक जोड़ दो, 5 तिया 15, 0.1 के बाद दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। कितना आ गया? 151। समझो, ये छोटी छोटी चीजें समझा करो। उसके बाद क्या कहना है? उसके बाद कहना है मंगलवार से शुक्रवार तक। तो मंगलवार, मंगलवार क्या होगा? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस टीएच थर्सडे प्लस फ्राइडे। इनका कितना? ये 4 दिन है, तो बटे में 4 आएगा, वो बटे में 4 ना लिख के गुणा में ही डायरेक्ट पहुंचा दें। कितना? 30 डिग्री। 30 गुणा 4, तो 30 गुणा 4, क्योंकि 4 दिन है ये। कितना हो गया? 30 चौक 120, बराबर कितना हो गया? 120। अच्छा एक बात बताओ, अब सोचने वाली बात क्या है? अब ये देखना, ये 120 है, कितने दिन का है? 4 दिन का। 1 2 3 4 दिन का। इसमें देखो सोमवारी तो फालतू लगा हुआ है, इसमें देखो, इसमें ये 4 दिन है, ठीक है। इसमें ये 4 दिन है, 5 दिन है, यहाँ से यहाँ तक 4 दिन ये है, और यहाँ से यहाँ तक 4 दिन सेम। बकाया जो 5वां दिन एक्स्ट्रा है, उसमें यहीं से तो तभी तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ 120 थे, यहाँ 151, तो कहने का मतलब मंडे का कितना हो गया? 31 हो गया। कैसे? देखो समझो कैसे हो गया, क्योंकि आप समझ रहे, इसको इसे घटा दो इसमें से, तो देखो ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे वेडनेसडे घटा रहा है ना, थर्सडे से थर्सडे, फ्राइडे से फ्राइडे, और 151 में से 120 घटा दोगे, कितना रह जाएगा? मंडे का कितना रह जाएगा? 151 में 20 गया तो 31। मंडे का तापमान कितना रहेगा? 31। लेकिन इन्होंने कुछ बोला है, एम से मंडे है, इन्होंने बोला है सोमवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 2 अधिक है। तो अब हमने मंडे का निकाली, इन्होंने क्या बोला है? तो मंडे का तापमान है वो फ्राइडे के तापमान से 2 अधिक है। मंडे इक्वल टू फ्राइडे प्लस 2, तो फ्राइडे इधर माइनस में ले आओ, मंडे -2, तो मंडे -2 इक्वल टू फ्राइडे हो जाएगा। तो फ्राइडे का पूछा है ना, शुक्रवार का निकालिए। तो मंडे का पता है मैं कितना? 31 -2 इक्वल टू फ्राइडे, 31 में 2 गया 29 इक्वल टू फ्राइडे। बस यही तो आंसर हो गया हमारा। फ्राइडे का कितना आ गया? 29। कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा समझने वाली चीज थी, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है अप्रैल माह में एक डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री का औसत 28 है। अच्छे अच्छे सवाल है, जो एक्स्ट्रा बच गया वो करा रहा हूँ, फिर 2 4 सवाल और होंगे, आपके ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल माह में एक डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री का औसत 28 है, ठीक है। शनिवार को, मतलब टोटल अप्रैल में कितना है? 28 है, ठीक है। शनिवार को कारों की औसत बिक्री 30 और शुक्रवार को कारों की औसत बिक्री 37 है। यदि माह की शुरुआत मंगलवार से हुई हो, तो माह के अन्य दिनों में कारों की बिक्री का, ओहो, इन्होंने मंगल का दे दिया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो माह के अन्य दिनों में कारों की बिक्री, इन्होंने टोटल दे दी 28 है, शनिवार को दे दी 30 है, शुक्रवार को दे दी 37 है, तो बकाया जो बची उनकी पूछनी है। अच्छा अच्छा, तो इसे कैसे करेंगे? हाँ हाँ, देखो इसमें ये देखो, हाँ एक चीज इन्होंने दी है, देखो हर कोई सवाल देगा, कितना भी घुमाएगा कुछ ना कुछ पॉइंट देगा। बात कौन से महीने की हो रही है? अप्रैल की। तो अप्रैल में पता होना चाहिए आपको कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे छोड़ो, बाद की बात है वो। इन्होंने दे दा शनिवार को कारों की बिक्री, तो एक चीज इन्होंने दी है कि यदि माह की शुरुआत मंगलवार से हुई है, शुरुआत का मतलब पहली तारीख को कौन सा था? मंगलवार। तो मंगलवार कौन सा? ट्यूसडे। तो 2 तारीख को कौन सा होगा? वेडनेसडे। 3 तारीख को कौन सा होगा? थर्सडे। थर्सडे मतलब गुरुवार। 4 तारीख को कौन सा होगा? फ्राइडे मतलब शुक्रवार। 5 को कौन सा होगा? सैटरडे शनिवार। 6 को कौन सा होगा? संडे। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, और 7 को कौन सा होगा? फिर सोमवार। मंगल से सोमवार तक पूरे आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं। हमें किसने करने हैं? इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला? शनिवार को कारों की औसत बिक्री। अब शनिवार देखना कितनी तारीख को है? शनिवार कहाँ है? ये सैटरडे और संडे, ये है सैटरडे शनिवार, SAT सैटरडे। शनिवार कितने? 5 तारीख को है, ध्यान से सुनना, 5 तारीख को शनिवार। हर दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है, तो अगला अगला कब होगा? 12 तारीख को होगा, ठीक है। ध्यान रखना, 7 दिन 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन बाद रिपीट होता है। 5 को शनिवार,
12 को, 12 के बाद 12 7 19 को, 19 के बाद 19 और 7 26 तारीख को होगा, और 26 के बाद 26 और 7 33। तो 33 दिन होते नहीं है, 33 तो तारीख ही नहीं होती, अगला महीना शुरू हो जाएगा, तो इसे छोड़ो। तो कितने हो गए शनिवार? तो शनिवार हो गए 4, 1 2 3 4 तो हो गए शनिवार। और क्या कर पूछिए? शनिवार दिया, शनिवार को कारों की बिक्री, और शुक्रवार को, शुक्रवार भी निकालो। शुक्रवार कितने हो गए? ये तो हमने शनिवार निकाल लिए। अब इन्होंने दे दिया है शुक्रवार को, देखो शनिवार को दे दिया है इन्होंने, तो शनिवार कितने आए? 4। तो 4 शनिवार है जो कौन से, एक बार लिख देता हूँ, 4 SAT, ये शनिवार है 4। तो 4 शनिवार है, उनकी औसत बिक्री कितनी है? 30। 4 की औसत बिक्री दे दी 30। ठीक है, एक तरफ 4 और एक तरफ 30। तो अब पहले फ्राइडे शुक्रवार निकालो कितने होंगे। एक तो ये 4 तारीख को है, 4 तारीख को तो है ही शुक्रवार, और 4 के बाद होगा 4 और 7, 11 को 11 7, 18 को 18 7, 25 को 25 7, 32 32 तो होते नहीं दिन। तो ये भाई 1 2 3 4, 4 ही हमारे पड़ेंगे फ्राइडे, 4 ही फ्राइडे पड़ेंगे। FRI लिखो केवल फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे, 4 फ्राइडे पड़ गए, उनका औसत कितना है? 37। 4 का औसत 37, 4 का औसत कितना हो गया हमारा? इसे थोड़ा इधर को लिखो, फिर अच्छे से समझ में आएगा। 4 का औसत 30, ये कौन से हो गए? सैटरडे, SAT। ठीक है, और ये हो गए फ्राइडे, FRI। ठीक है, ये फ्राइडे हो गए, 4 फ्राइडे और 4। अच्छा एक बात तो ना, अप्रैल में 30 होते हैं, आपको पता होना, ये तो नॉर्मल बच्चों वाली चीज है। अप्रैल महीने में कितने 30 दिन होते हैं, तो बकाया कितने दिन बचे? 22 दिन। ये कौन से हैं? अदर डे, अदर्स डे, अदर डे। ठीक है, अदर्स डे पड़े, वो एक बात बताओ कितने पड़े? 22। कितने पड़े? 22 दिन। तो वही पूछ रहा है, तो माह के अन्य दिनों में कारोगे, तो इसका औसत हमें पता नहीं है, इसका औसत मान लिया हमने एक्स। ये कौन से हो गए? अदर डे। ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, OTH, अदर, अदर डेज। हो गया? क्या बार बार हो रहा है? देखो ऐसा समझो, कितना हो गया? ये हो गए, इधर लिख दो, OTHER, अदर डी, अदर डेज। ठीक है, अब ये समझो, ये जो अदर डे पड़े 22 पड़े। अब ये चीज समझो, अब ये चीज मैंने आपको समझा दी, इसे मिटा दो। टोटल दिन कितने होते हैं? ये जो अदर डे हैं 22 दिन, उनका एवरेज पूछा है। सवाल को बहुत कोशिश की है घुमाने की, लेकिन मैं घूमने नहीं दूंगा, इसी टाइप के 2 सवाल लेके आया हूँ। तो सबका औसत कितना दे रखा है? इसका औसत एक्स हो गया, और सबका औसत अप्रैल माह के डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री का औसत कितना? 28। सबका औसत 28 दे रखा है। तो भाई साहब मैंने बोला अगर कोई कटे तो काट दो। देखो 4 एकम 4, नहीं कट रहा, 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कट रहा, 2 से कटेगा। वो 2 से कटेगा कितना? 2 से कटेगा 2 दूनी, और 2 से कटेगा 2 दूनी, 2 से कटेगा 11। ठीक है, अब कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, इसीलिए हम कर लेते हैं। समझ रहे हो? ये चीज तो समझ रहे होगे, काट देते हैं हम कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। तो देखो, अब 28 से क्या होती है? तुलना होती है। कैसे? इस ये कितना कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। तो गुणा ऊपर वाली संख्या इसकी कितनी है? 2। ठीक, और ये देखो ये कितना ज्यादा है 28 से? 9। प्लस का ज्यादा है तो प्लस, गुणा ऊपर वाली संख्या 2। कितना हो गया? 2 दूनी 4 प्लस, उल्टू हो गया 4, और प्लस 9 दूनी 18। कितना हो गया? प्लस का 22। भाई साहब इधर प्लस का 22 है, तो इधर इधर माइनस का 22 करना पड़ेगा। लेकिन बटे कितना? ऊपर 11 है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो इक्वल टू गया माइनस का 2। कितना करना पड़ेगा? माइनस का। तो एवरेज इक्वल टू कितना हो गया? एवरेज किसका? अदर्स डे। अदर डेज कितना हो गया? 28 माइनस 2 बराबर 26। बताओ कोई चीज कठिन है इसमें? थोड़ा वो काउंट करना था, ये चीज तो बहुत ईजी है आपके लिए, केवल दिन का हिसाब लगाना था बस, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, है ना, एक प्रदर्शनी में गुरुवार से शुक्रवार होने वाले दिसंबर माह में, एक मिनट सुनना, गुरुवार से शुक्रवार होने वाले, गुरुवार से शुक्रवार होने वाले दिसंबर माह में, गुरुवार से शुक्रवार तक होती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
शुक्रवार नहीं है, एक प्रदर्शनी में गुरुवार से शुरू होने वाले, हमें तो शुक्रवार पढ़ रहे थे गुरुवार से शुरू होने वाले दिसंबर माह। अब एक बात बताओ, दिसंबर की बात हो रही है, अब दिसंबर में कितने दिन होते हैं, ये तो आपके लिए पता होना चाहिए। दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31। ठीक है, हिसाब दिन का हिसाब मालूम पड़ना चाहिए, वरना आपको कठिन हो जाएगा, दिक्कत। होने वाले आगंतुकों की औसत संख्या पूरे पूरे दिसंबर की औसत दे दी 214। ठीक है, रविवार को आगंतुकों की दे दी 625, और महीने के अन्य दिनों की औसत संख्या पूछी है। यदि पूरे माह में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या 238 रही हो, शनिवार को कितनी है 254, और रविवार को 625। ठीक है, शनिवार को 254, रविवार को 625, और पूरे महीने की संख्या और महीने के अन्य दिनों की औसत संख्या है। यदि पूरे माह में प्रतिदिन, पूरे माह में की दे दी, पूरे की दे दी, और ये किसकी दे दी, रविवार की दे दी, और ये दे दी ये शनिवार की। ठीक है, तो पहले निकालो शुरू कब से हो रहा है, गुरुवार से शुरू होने वाले। गुरुवार, देखो हिंदी में लिख दो ना, वो इंग्लिश में लिख दिया, गुरुवार, शुक्रवार, और शनिवार, और शनिवार के बाद इतवार या रविवार। इन्होंने जिस जिसका दिया है बकाया देख लो, बकाया का तो हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, गुरुवार से शुरू होने वाले, ये किस किस का दिया है, शनिवार का दिया और रविवार का दिया। तो गुरुवार से शुरू हो रही है, तो गुरुवार कितने, 1 तारीख को, 2 तारीख को शुक्र, 3 को शनिवार, और 4 को इतवार। शनिवार इतवार की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या दे दिया, शनिवार को दे दी संख्या, और ये रविवार को दे दी संख्या एवरेज। तो शनिवार कितने होंगे, 3 तारीख को शनिवार है, फिर 3 और 7, 7 और 3 10 को होगा, 10 और 7 17 को होगा, 17 7 24 को होगा, 24 और 7 31 को होगा, और 31 का ही होता है। तो भाई साहब ये तो बहुत हो गई, 1 2 3 4 5 दिन हो गए शनिवार। इतवार देखो कितने होंगे, 4 को होगा, 4 के बाद 4 को इतवार होगा, 4 के बाद 11 को, 4 7 11, 11 7 18 को, 18 7 25 को, 25 7 32। अरे 32 तो होते ही नहीं, 32 तो दिन ही नहीं होते। तो 25 तक इतने ही होंगे, 32 नहीं, एक होगा वो अगले महीने में पहुंचाएगा। तो इतवार कितने होगा, 1 2 3 4। भाई साहब देखो शनिवार कितने हैं, 5, 5 शनिवार हो गए। कौन से, सैटरडे, SAT, सैटरडे। और 4 कौन से हो गए, संडे, SUN, 4 संडे। और 5 और 4 9 ये हो गए, और टोटल दिन कितने, 31। तो 31 में से कितने गए, 2 2 22 बचे। तो कितने बचे, 22। कौन से बचे 22, ये अदर्स डे, अदर डे, अदर डेज। कितने बचे, ये 22 बचे। इनका एवरेज हमें निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा दिन का हिसाब लगाना पड़ता है हमें, ये चीज ध्यान रखना, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं और कितने दिन बाद रिपीट होता है, हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। ठीक है ना। शनिवार को कितनी है, 254, शनिवार को कितनी है, 5 है शनिवार, तो उसको 254। ठीक है, और कह रहे हैं, और इतवार को रविवार को आगंतुकों की संख्या 625, 625। ठीक है, और टोटल कितने हो गए, यदि पूरे माह में प्रतिदिन, पूरे माह की निकाल लेंगे तो कितनी हो गई पूरे माह की, हमने यहाँ पे एक्स मान ली 22, पूरे माह की है 238, 238। ठीक है यार, यहाँ पे बहुत है 625, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे एक चीज और लिखी जाएगी, यहाँ पे एक चीज वो बोल रहा है, एक्स का मान तो महीने के अन्य दिनों में औसत संख्या, यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे कितनी, एक्स है। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं एक्स का मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब सवाल सही हो गया। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब एक्स का मान कैसे निकालेंगे, ये देखो 254 कितना ज्यादा है, 38 से 54 कितना ज्यादा है भाई साहब, कोई चीज कट रही नहीं कटेगी। 38 से 54 कितना ज्यादा है, 14 है, और तो 16 ज्यादा है, कितना, 16। प्लस का ही तो प्लस का लिखेंगे, गुणा ऊपर वाली संख्या इसके 5। ये देखो 625 कितना ज्यादा है, तो प्लस के कितना, 625 भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 625 में से घटा के देख लो, 238। 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 1, 11 में से 3 गया 8, फिर 15 में 7 8 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 1, यहाँ से विदाई, 11 में 3 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 5 में 2 गया 3, 387, 387, और गुणा इसके ऊपर 4, बराबर कर दो, 16 पंजे 80, और प्लस 4 सत्ते 28 के 8, हासिल कितना हुआ, 4 सत्ते 28 के 8, थोड़ा हटा के लिखो, ज्यादा होगा ये बड़ा,
चार सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 अट्ठे 32, 2 34 के 4 हासिल 3, 4 तियां 12 और 3 15, 1548 और इसमें 80 जोड़ दो, 8 0 8, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और एक 1628। ये 1628 प्लस के है, ज्यादा ही तो है 1628। तो हम जब एक तरफ 1628 ज्यादा है तो दूसरी तरफ भाई साहब 1628 कम करे जाएंगे, दूसरी तरफ क्या होती है माइनस के 1628। लेकिन कितने लोगों में बटेंगे, ये 22 है, 22। काटो, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, 154 कितना बचा, 162 में से 8 उतारे 8 88, 22 चौक 88 इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 74। तो भाई साहब जो, तो हमारा आंसर कितना हो गया, एवरेज इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज किसका, अदर डेज का, कितना हो गया अदर डेज का 238 माइनस 74। तो 8 में से 4 गया 4 बचा, 13 में से 7 गए 6 बचे और यहाँ 1 रह गया, 164। ठीक, कोई कठिन था सवाल, कोई कठिन नहीं है, बस करना आना चाहिए। ठीक है, ये सवाल बड़ा था तो मैंने इधर ऐसे ऐसे लिख दिया ऐसे, ठीक है, ध्यान से। क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलोग्राम से ज्यादा लेकिन 74 से कम। अच्छा, ये तो नॉर्मल सी चीज आ गई, दिखाएं देखो घुमाने वाली बात क्या है। राघव है, एक राघव है, ये आप जानते हो, अगर इधर लिखा है 64, इधर 3 लगा है, इधर लिखा है 63, तो कौन सा ज्यादा है, जिधर ज्यादा होता है उसका मुंह खुला होता है, उसकी तरफ का मुंह खुला होता है। जैसे ये ज्यादा है, ये होता अगर 65, ये होता 6, कौन सा ये ज्यादा था, इसकी तरफ जो ज्यादा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। ये चीज का काम यहाँ पे आएगा, इसलिए ये चीजें बच्चों वाली चीज है, वैसे छोटे क्लासों में बताई जाती है, लेकिन समझो 64 राघव है, उसके अनुसार 64 kg से ज्यादा है उसका वजन, कितना, 64 kg से ज्यादा, तो ज्यादा है तो इधर को मुंह खुलेगा, राघव। आर लिख दिया इधर, आर का मतलब राघव 64 से तो ज्यादा है, ज्यादा कर दिया आर, लेकिन कह रहे 74 से कम है, तो भाई साहब 74 से कम है, तो कहने का मतलब देखो 74 ज्यादा हो गया आर से, आर ज्यादा हो गया 64 से, और लेकिन आर से 74 ज्यादा हो गया, 74 से कम हो गया ना आर, तभी तो कम होगा। ठीक है, और कह रहा उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है, तो वो क्या कह रही है, और सोचती है कि उसका वजन, वजन राघव की बात हो रही, राघव की बात हो रही वजन की, तो राघव का वजन 60 kg से ज्यादा, तो इसने क्या बोला 60 किलो से इसका ज्यादा है, तो ज्यादा कर दिया राघव। और कह रही लेकिन 69 से कम है, तो कम कर दिया किससे, 69। देखो जिधर ही, देखो ये लिखा है 69, तो इधर को जब मुंह खुला है तो कहने का मतलब ये संख्या कम है, और जब इधर को मुंह खुला है 69 का तो ये वाली संख्या ज्यादा है इधर वाली से। ठीक है, जिधर को मुंह खुला होता है वो बड़ी, और जिधर को बंद होता है वो चीज छोटी होती है। जिसने बोला 64 से ज्यादा, तो आर राघव मतलब 64 से ज्यादा कर दिया, 74 से कम तो 74 की तरफ मुंह बंद कर दिया, 74 की तरफ खोल दिया, राघव की तरफ बंद, ऐसे ही इसने बोला 69 से, कोई दिक्कत नहीं। और सोचती है उसका वजन 60 से 69। उसकी माँ का मानना, उसकी माँ अलग सोच रही कि उसका वजन 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, 68 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब जो राघव है उसका वजन किससे 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 68 से क्या है, कम है, तो कहने का मतलब कम होता है तो उधर को मुंह बंद कर देते हैं, 68 ज्यादा है, राघव कम है 68। ठीक है, और कुछ बोला नहीं उन्होंने। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 से ज्यादा नहीं है। अब पिताजी क्या कहना है, भैया राघव जो है उसका वजन 67 से ज्यादा नहीं है, कहने का मतलब 67 से ज्यादा नहीं है। पिताजी का मानना है 67 से ज्यादा नहीं है, तो बराबर तो हो सकता है भाई साहब, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ये नहीं बोला 67 से कम है, इन्होंने बोला 67 से ज्यादा नहीं है, तो 67 तो हो सकता है। अगर एक मिनट सुनो, राघव का वजन बराबर हो सकता है 67 के, लेकिन 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है या बराबर हो सकता है, इसे बोलते हैं। जैसे इन्होंने बोला 67 से कम होगा तो कम तो है राघव का, और बराबर भी हो सकता है। अगर ये कहते 67 से कम है तब तो कम का लगाते, लेकिन कहना 67 से ज्यादा नहीं है, तो कहने का मतलब कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ऐसे, तो 67 से कम तो है और बराबर भी हो सकता है, तो ये चीज लगा देते हैं, एक बराबर का और कम का। ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता तो बराबर। अब क्या पूछ रहे हैं, तो अब भाई साहब इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें ध्यान रखें, इसमें देखो इधर साइड से तो बड़ा वाला लेते हैं सबसे,
अब बीच में ऐसे जो तीर बना लेते हैं, उसके बाद इधर से बड़ा वाला लेते हैं, तो कौन सा 64, 64 से तो बड़ा है, 64 से बड़ा है, इधर 60 से बड़ा, तो छोटे वाले को छोड़ दो, कितना 64 से बड़ा, तो 64 से बड़ा कौन सा, 65 हो सकता है, 65 ले सकते हैं, ले सकते हैं, 66 भी ले सकते हैं, और 67 भी ले सकते हैं। क्यों, इधर सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, इधर सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। अब इधर से इधर सबसे छोटी कौन सी होगी, 67। अब 67 के बराबर है तो लिख दी, अगर ये बराबर नहीं होती तो 66 लिखते, ध्यान रखना क्या लिखते, 66, और दूसरी साइड पर सबसे बड़ी लिखी जाती, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 64, 64, ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है, 64, तो 64 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 64 से तो बड़ा है, तो इसे लिखेंगे 65 से। तो पूछ रहे हैं तो एवरेज निकालने हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा बताओ, ए बी जी एवरेज कितना हो जाएगा, देखो 65, 66, 67, तो एवरेज कितना हो गया 67, क्रम से है ना संख्या, तो हम क्यों ज्यादा वो करें, आंसर हमारा ये हो गया ना। अगर आप ऐसा नहीं जानते, ये तरीका नहीं जानते, तो 65 प्लस 66 प्लस 67/3 करते, हमने ऐसा निकाल दिया, बस छोटी सी चीज थी। तो क्या भाई साहब, हमने देखो सवाल लिखा सही लेकिन आंसर गलत लिख दिया, फिर भी कितना होगा, बीच वाली संख्या 66 होगा ना, ठीक। आगे देखो, ये बच्चों वाली चीज थी, ये वाली तो देखो, क्लास सही दिख रही है आपको, सही दिख रही है ना, एक मिनट रुकना, अब सही दिख रही है, अब सही दिख रही है, देखो अब बिल्कुल सही दिख रही है, सेम टू सेम उसी की तरह ये दूसरा सवाल आ गया। शिवम की आय, शिवम की राय में, शिवम की राय में उसका वजन 65 किलो से ज्यादा नहीं है, तो शिवम है 65 किलो से ज्यादा नहीं है, कहने का मतलब 65 से कम है, तो 65 से कम, तो कम कर दिया, 65 ज्यादा हो गया, 65 से किलो से ज्यादा, लेकिन 72, अरे अपना उल्टा, 65 से तो ज्यादा है भाई साहब, 65 से ज्यादा है, तो शिवम कौन सा है, ज्यादा है किससे, 65 से, 65 से ज्यादा कर दिया शिवम, और क्या कह रहा है, 65 से ज्यादा लेकिन 72 किलो से कम है, कम हो गया कितने से, 72, 72 ज्यादा हो गया, शिवम कम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी बहन शिवम से सहमत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, और वह सोचती है कि शिवम का वजन, शिव का वजन, शिवम नहीं, शिव का वजन 60 किलो से अधिक लेकिन 70 किलो से कम है, इन्होंने बोल दिया 60 से अधिक है, 60 से अधिक कर दिया, लेकिन इन्होंने बोले 70 से कम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, यदि 68, पिता का मानना क्या है, जो शिवम है उसका वजन 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, कहने का मतलब 68 के बराबर हो सकता है, या 68 से कम हो सकता है, तो 68 से कम हो सकता है या 68 के बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ये कम कर दिया बराबर कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इधर से सबसे बड़ा लिखते हैं, सबसे बड़ा कौन सा, 65, इधर 60, 65, 65, तो 65 से तो ज्यादा है, तो कौन सा लेंगे, 66 हो सकता है, ठीक है, सोचने वाली बात है। और ये 67, इधर देखो सबसे छोटी क्या है, 70, और ये 68 है, तो कहने का मतलब 68 से कम, कम होता तो 68 से कम वाला लिखते, लेकिन यहाँ पे बराबर का भी निशान है, 68 से इन्होंने बोला ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कम तो हो सकता है, कम तो हो सकता है, तो 67 भी हो सकता है और 68 भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि 68 के बराबर है, इन्होंने ये बोला 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 68 के बराबर तो हो सकता है, 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, 68 के बराबर हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो यहाँ से 3 सिचुएशन निकलती है, बड़ा 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, 68 हो सकता है, अब इनका एवरेज निकालना है, एवरेज तो पूछना है, एवरेज बताओ, 66, 67, 68 दोनों के भी, सबके बीच अंतर समान है, तो मैंने कहा ऐसे क्रम होता है तो संभावित वजन कितना हो जाएगा, 67 आंसर, ठीक है। और ये आपका लास्ट सवाल होगा, ठीक है, ये आपका लास्ट सवाल होगा आज का, फिर आपकी क्लास यहीं तक हो जाएगी। ध्यान से देखो इस सवाल को, अच्छा सवाल है, बेसिक से जाएंगे तो हवा खराब कर देगा हमारी ये, लेकिन बेसिक से नहीं जाना, इस चीज का, इस सवाल का मैं ट्रिक्स बता देता हूँ, नॉर्मल तरीका, ऐसा कोई सवाल अगर आपको दिखे, एक ही दिखा था मुझे तो एक ही लिख के लाया हूँ, ठीक है, और भी आगे कोई दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ, देखो क्या तरीका होता है इसका करने का, कह रहे हैं राम श्याम रोहनु, रोहन, रोहन है, रोहन है, रोहन कर दिया है इसको, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट को इसे सही कर लो, कितना, रोहन, ठीक है, अब ये रोहन हो गया, ठीक है। राम श्याम रोहन रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनका वजन लगातार किया जाता है,
और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है 2 इंटू इंक्रीज या डिक्रीज इंटू n माइनस 1। n का मतलब ये होता है नंबर, n का मतलब नंबर, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 2 गुणा कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, हर बार जितना बढ़ता है हर बार क्या 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, कह रहा प्रत्येक, यदि प्रत्येक बार औसत बार 2 गुणा 2 इंटू n माइनस 1। n का मतलब संख्या, तो संख्या कितनी है, ये 5 लोग हैं, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 2 दूनी 4 गुणा 5 में से 1 गया 4, तो 4 चौक 16। ठीक है, इसका फॉर्मूला आई, ये चीज देख लेना क्या होगा, इसका फिर से लिख लो, n माइनस 1 इंटू इंक्रीज, INC मतलब इंक्रीज, इसकी 2 से गुणा हो जाए। अच्छा ये इंक्रीज मैंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में तो कोई से 2 इंटू क्या है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब INC इंटू n माइनस 1। ठीक है, ये समझ लो, ये फॉर्मूला होता है। तो कितना 2 गुणा कितना इंक्रीज हो रहा है, हर बार 2 किलोग्राम बढ़ रहा है, और n माइनस 1, 5 लोग हैं, 5 में से 1 घटा दो, 5 माइनस 1, तो 2 दूनी 4 गुणा 5 में से 1 गया 4, 4 चौक 16। ये सवाल होता है। इस टाइप का कोई आया, जैसे किसी का आ गया, किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है, और उनका वजन किया जाता है, हर बार उनका वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, कह रहे प्रत्येक बार कितना, कितने हैं 5 सदस्य, तो ये नंबर हो गया, और ये इंक्रीज इंक्रीज हो गया, INC इंक्रीज हो गया, हर बार 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं तो मुकेश, तो जो पहला वाला सदस्य है, देखो 1 2 3, 1 2 3 मत लिखो, क्या लिखो, हाँ ये चीज तो बताना भूल गया, A B C और D और E, ये 5 लोग हैं, ठीक है, जिनका वजन किया जाता है, तो हर बार कितना बढ़ जाता है, यहाँ पे +2 बढ़ जाता है, एवरेज बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे +2, और फिर यहाँ पे +2, हर बार यहाँ से करते हैं, यहाँ पे शुरू से ही निकलता है, यहाँ से इसका निकाला, कुछ बचा था, फिर यहाँ से 2 का किया, फिर +2 हो गया, फिर यहाँ से 3 का किया, +2 हो गया, या +3 हो गया, यहाँ पे सबका किया, +2 हो गया, हर बार 2 2 बढ़ जाए, तो पूछ रहे हैं। तो इसमें ये एक तरह से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, पहले वाला से लास्ट वाला कितना भारी है या कितना कम है पहले, तो ये पहले वाले का और लास्ट वाले का बीच का ये डिफरेंस निकालते हैं, तो वही तो पूछते हैं। तो मुकेश राम से कितना भारी है, तो राम पहले, श्याम रोहन गीता मुकेश, राम इसमें के कौन सा है, राम श्याम रोहन रीता मुकेश, देखो राम, फिर श्याम, फिर हो गया रोहन, फिर हो गया रीता, और फिर हो गया मुकेश, ये था। तो ये ऐसे ही 5 लोग हैं, तो उन्होंने क्या पूछ लिया, अब जब इधर से इधर को बढ़ता हुआ जा रहा है, तो राम से मुकेश कितना भारी है, मुकेश से राम कितना कम है, तो क्या करते हैं 2 गुणा इंक्रीज कितना, अब यहाँ पे देखो 5 लोग हैं, तो कितना 2 गुणा कितना बढ़ रहा है, हर बार 3 बढ़ रहा है, और कितने लोग हैं 5, तो 5 माइनस 1 तो 4, तो 2 3 6 चौक 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कितना हो गया, अब यहाँ पे ये समझ लो, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हमारा ये हो गया, उन्होंने बोला, क्या बोला, राम श्याम रोहन रीता मुकेश, ये है 5 सदस्य हैं जिनका वजन लगातार किया जाता है, और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद औसत वजन की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो मुकेश राम से कितना भारी है, मुकेश भारी होगा, हर बार इधर को बढ़ रहा है, राम हल्का, वो कितना भारी है, तो क्या निकालते 2 गुणा कितना बढ़ता है 2 किलोग्राम, और जितने लोग हैं उससे 1 कम, 5 माइनस 1, n माइनस 1, 2 दूनी 4, 5 में से 1 गया 4, 4 गुणा 4 तो 16 किलोग्राम आंसर। ठीक है, आज बस आज के लिए इतना ही। अब कल संडे है, तो कल का आपका अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी, और परसों मंडे, मंडे से हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो भाई साहब कल इसकी सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, पुराने कोई चैप्टर छूट रहा है उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने 144 क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं, अगर एवरेज में ये जो मैंने कराए हैं 144 कर लोगे ना, तो मैं बोलता हूँ 99.99% एवरेज का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, लगे रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, क्लास के लिए शेयर कर दिया करो दोस्तों में। ठीक है जी भाई, धन्यवाद, मंडे को मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।